बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आप लोगों के लिए लाई हूँ 7 साल की बच्चियों के लिए मैं जो है ना कलियों वाली फ़्रॉक रेडी करने लगी हूँ। लेकिन इसमें मैं इस तरह का प्रोसीजर, इस तरह का मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि जिसमें आप हर एज की बच्ची के लिए, इवन के अपने लिए भी आप इजीली इस मेथड के साथ ब्यूटीफुल सी कलियों वाली फ़्रॉक रेडी कर सकती हैं। और इस ड्रेस के लिए सबसे ज़्यादा मुझे जो कहा था ना, वो जी एक सिस्टर है बुशरा, उन्होंने। तो बुशरा लीजिए, वीडियो हाजिर है। आई एम सॉरी कि मैं बहुत लेट हूँ, बट यार बहुत सारा काम होता है, तो जैसे मुझे टाइम मिला पहले मैंने आपका काम किया है। उसके लिए सबसे पहले आपने जो है ना देख लेनी है मेजरमेंट्स की, आपने किस तरह की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लेंगे अपने बच्ची की चेस्ट। यहाँ पे मेरे केस में 14 इंचज़ है और प्लस कर रही हूँ मैं इसमें 2 इंचज़ एक्स्ट्रा। क्योंकि जो साइड से हम स्टिचिंग देंगे ना, वो मार्जिन भी तो हमें चाहिए ना। जब साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे तो 1 इंच उस तरफ, 1 इंच उस तरफ। ठीक है, 2 इंच प्लस किया, 16 आ गया। 16 को अब हमने डिवाइड करना है उससे कि हमने कलियाँ कितनी डालनी है। फ़र्ज़ करें 6, 7, 8, 15 कितनी डालनी है। मैंने यहाँ पे 8 कलियाँ फ्रंट पे, 8 कलियाँ बैक पे डालनी है। तो 16 को डिवाइड कर रही हूँ मैं 8 के साथ। यहाँ पे आंसर आ गया जी 2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है इसमें, जब मैं देखें कली बनाऊंगी, ये देखें मैं आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ, ड्राइंग को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। बट ये देखें, कली को अगर इस तरफ से स्टिच करूँगी 1/2 इंच इसमें जाएगा, उस तरफ से भी स्टिच करूँगी 1/2 इंच, वहाँ पे भी मार्जिन चाहिए। तो ये हो गया 1 इंच। 1 इंच यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 1 इंच पूरा तो नहीं जाता, लेकिन 1 इंच सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 2 + 1 3। मतलब हमारे पास जो ऊपर से कली की विड्थ आएगी वो आएगी 3 इंच। हाँ, समझ में आ गया ना। अब ऊपर से जो हमारी कली होगी ना, वो 3 इंच की होगी। ठीक है, यहाँ पे बस आपने ध्यान ये रखना है कि आपने 16 को, मतलब कि अपनी बॉडी जो चेस्ट की मेजरमेंट है उसको डिवाइड किससे करना है कि आपने कलियाँ कितनी डालनी है। 8 डालनी है, 6 डालनी है, 10 डालनी है, 12 डालनी है, कितनी कलियाँ आपने फ्रंट या बैक पे डालनी है। ठीक है जी। तो इस तरह से आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है जी। तो अब चलते हैं कटिंग की तरफ। वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि कटिंग का मेथड वहाँ पे काफ़ी सारी टिप्स होंगी आप लोगों के लिए। और जो है ना फिर जब स्टिचिंग होगी तब वहाँ पे भी आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है ना टिप्स होंगी, ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए समझना। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल अर्ज का फैब्रिक है मेरे पास, जिसका जो है ना 18 इंच जो है ना डबल में उसकी विड्थ आ रही है। और ये फैब्रिक मेरे पास 2.5 मीटर था, 2.5 गज़ जैसे कि अमूमन आ रहा है आजकल फैब्रिक। ठीक है, इतना ही फैब्रिक है। एक शर्ट का फैब्रिक था मेरे पास, जिससे मैं ये बना रही हूँ फ्रॉक। ठीक है, 7 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप अगर गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो आप किसी भी एज की बच्ची की जो है ना मेजरमेंट्स ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये फैब्रिक है मेरे पास, डबल में रखा हुआ है, फ्रंट और बैक दोनों का। ठीक है, जितना अर्सा पूरा का पूरा ले लिया है, ताकि अच्छा खासा बड़ा घेर बने फ़्रॉक का और प्यारी लगे फ़्रॉक। ठीक है, ये देखिए अब लेंथ कैसे लेनी है। लेंथ आप जितने आपको रेडी चाहिए, मुझे 29 रेडी चाहिए, मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। ठीक है, आप कोई भी लेंथ लेंगी उसमें 2 इंच आपने लाजमी एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, अगेन कपड़ा देख लें कैसे बिछाया हुआ है मैंने, फ्रंट बैक और जो है ना डबल। अब फिर उसको मैंने डबल कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से कपड़ा हमारा रेडी हो गया है कटिंग के लिए, मतलब कि मेजरमेंट्स के लिए। ठीक हो गया। अब हमारी कली की ऊपर से लेंथ क्या आनी थी, विड्थ क्या आनी थी, 3 इंच। ठीक है, तो अब ये देखें, यहाँ से आपने 3 इंच, एग्जैक्ट इसकी अपोजिट साइड पे आपने 3 इंच की मार्किंग करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी टिप है आप लोगों के लिए, देखें आप अपनी बच्चियों को फ्रॉक्स बनाती हैं ना, उनकी अपर बॉडी आप जहाँ तक बनाती है, देखिए कोई 10 इंच पे बनाता है, 8 इंच पे, जितनी आपकी बच्ची होगी जाहिर सी बात है उतनी उसकी अपर बॉडी होगी। मैं अपनी बच्ची की जो अपर बॉडी फ्रॉक में बनाती हूँ वो 10 इंच पे बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखें दोनों तरफ से 10-10 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दी है। ठीक है, गौर से देखिएगा, बहुत प्यारी फिटिंग वाली कलियों की फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। ठीक है, 3 इंच अगेन वहाँ से भी
मतलब कि ऊपर से लेकर 10 इंच तक आपने 3 इंच वाली ही मेजरमेंट रखनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, ये मैं एक बॉक्स की शक्ल में आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखें मैं इसी तरह कर रही हूँ, और यहाँ पे अब दोनों कोनों को आपस में जो है ना मिला लें ऐसे तिरछा। ठीक हो गया ऐसे। अब ये हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब जी बारी है कटिंग की। तो देखें कटिंग कैसे करनी है। पहले 10 इंच तक आपने सीधी कटिंग करनी है, और यहाँ पे जी मेरा कपड़ा ज़रा स्लिपरी है तो ज़रा जो है ना डिफ़िकल्टी हो रही है। और यहाँ से फिर आड़ी कटिंग करनी है, जैसे हमने ड्राफ्टिंग की हुई है यही चीज़ आपने कटिंग करनी है। ठीक है, फिर यहाँ से 10 इंच जो है ना बिल्कुल सीधा कटिंग करना है। ये हो गई जी हमारी कलियाँ कट। अब यहाँ पे भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी टिप है। ठीक है, सबसे पहले आप कलियों को अलग कर लें, जितनी भी कलियाँ जो है ना आपस में जुड़ी हुई हैं, ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी रहे। अब यहाँ पे जो टिप आपको मिलेगी ना, उससे आपकी फ़िटिंग में मज़ीद 4 चाँद लग जाने हैं। आपने वीडियो को हरगिज़ स्किप कर के नहीं देखना। ठीक है, मैंने हर चीज़ अच्छे से क्लियरली बताई है। यहाँ पे देखें, जहाँ 10 इंच तक हमने ये किया था ना 3 इंच वाला मार्क, वहाँ से आपने ऐसे कोने तक नीचे तक जो है ना अपनी इंच टेप या स्केल रख लेनी है, और ऐसे निशान लगा लेना है। देखें अब जो इजाफी उस तरफ बढ़ रहा है ना कपड़ा, वो हमारी फ़िटिंग को ख़राब कर देता। अब देखिएगा कि ये कि हमारी फ़िटिंग कितनी प्यारी आनी है। ठीक है, अगेन दूसरी कलियों को भी इसी तरह करें। जहाँ पर 10 इंच की मार्किंग थी वहाँ से इंच टेप को सीधा नीचे कोने से मिला लें, और ये इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाएगी जी कंप्लीट। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये कटिंग करके आप इसको ज़ाया कर दें। अब जो है ना आपकी कली खूबसूरत बन गई है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें, अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है स्टिचिंग के दौरान कि कलियों की एक साइड बिल्कुल सीधी है और एक साइड आड़ी है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना, ये ध्यान आपने लाजमी रखना है। ठीक है, हमारी कलियों की एक साइड सीधी है, एक साइड आड़ी है। सीधी साइड को आड़ी साइड के साथ ही आपने स्टिच करना होगा। यहाँ पे ये देखें, ये 8 कलियाँ ये हैं, 8 कलियाँ वो है। ठीक है, फ्रंट और बैक की मैंने साथ इकट्ठे ही कटिंग कर ली थी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा सकूँ। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं फ़्रंट आपको बिछा के दिखा देती हूँ। ये देखें, सीधी साइड मैंने इस तरफ रखी, फिर दूसरी कली उठाई, उसकी सीधी साइड इसकी आड़ी साइड के साथ मिला दी। देखें, ये इस तरह से हमारी जो है ना कलियाँ स्टिच होगी। यहाँ पे मैंने फ़्रंट में जो है ना स्लिट देनी है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ। लेकिन आपने फ्रंट और बैक दोनों ही जो है ना इसी मेथड के साथ जो है ना अटैच करने। देखिए, एक साइड ये हो गई, एक साइड हमने इस तरफ सेम इसी मेथड के साथ स्टिच करनी है। ठीक है, अब कली में मैं लेस किस तरह से फिल करती हूँ वो भी ज़रा देख लें आप। ये देखें, ये आड़ी साइड है इसकी। अब जो मैं कली लगाऊंगी ना उसकी सीधी साइड लगाऊंगी। ठीक है, आपने भी यही करना है। जो सीधी साइड होगी ना कली की, उसको लगाइएगा, और खींचना तो बिल्कुल भी नहीं है। खिंचाव आया वहाँ पे आपकी फ़िटिंग ख़राब हो जाएगी। ठीक है, खिंचाव नहीं देना, बिल्कुल हल्का हाथ रखते, ढीला हाथ रख के आपने काम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं इस तरह से सेंटर में लेस रखती जा रही हूँ, और उसके ऊपर जो ऊपर वाली कली है, जाहिर सी बात है उसकी सीधी साइड है मेरे पास, तो मैं वो इजीली उसके साथ साथ रखती चली जा रही हूँ, और हमारी स्टिचिंग बिल्कुल आसानी के साथ हो रही है। ठीक है, नीचे वाली कली की आड़ी साइड है, ऊपर वाली कली की सीधी साइड है। ये ज़रा जो है ना एक टिपिकल सी चीज़ है जो आपको समझनी होगी। ठीक है, इसी तरह से आपने सारी कलियों में लेसेस लगा के और फिल कर लेनी है। बैक को मैं प्लेन स्टिच करूँगी, और फ्रंट में लेस फिल कर रही हूँ। यहाँ पे देखें, ये इस तरह से हमारा जो है ना फ्रॉक रेडी होगा, और ये हमारी जो है ना कली एकदम फिटिंग वीआईपी फिटिंग के साथ रेडी हुई है। ठीक है, ये देखें, एक साइड ये वाली है, एक साइड वो है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ज़रा गौर कीजिएगा कि सेंटर वाली कली की दोनों साइड्स जो है ना सीधी है। ठीक है, सीधी आमने सामने है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं इसमें स्लिट बनाऊंगी। ठीक है, अब बैक को भी मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिया है। क्यों स्टिच किया है ऐसे?
वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी जब मैं इसकी जो है ना आगे स्टिचिंग करूंगी, ठीक है। बस आपने ध्यान में रखना है कि मैंने सेम इसी मेथड के साथ बैक को भी स्टिच किया है, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने स्लिट में इस तरह से लेस ऐड करनी है विथ फैशन पट्टी। ये देखें, ये इस तरह से आएगी और ऐसे, ठीक है। दोनों साइडों में मैं इसी तरह से लगाऊंगी। लेस की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है और वहाँ पे इस तरह से फैशन पट्टी ऊपर से लगा के और ऐसे करेंगे ना तो सीधी साइड उसकी सही हो जाएगी। यहाँ पे मैंने स्लिट बना ली है। ये देखें, ये हमारी ब्यूटीफुल सी फ्रॉक रेडी हो रही है और आपने इसका कट चेक करना है कितना हसीन कट आता है। बिल्कुल बुटीक स्टाइल में आप लोगों को, ब्रांडेड स्टाइल में ये कट मिलेगा। इतना प्यारा ये कट आता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लेस वगैरह लगा के पूरा जो है ना, और साइड वाली जो फैशन पट्टी थी उसको मैंने हैंड स्टिच किया है, हेमिंग की है, ठीक है। हाथ से तुरपाई जिसे कहते हैं वो कर ली है। और यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी ताकि पहनने में ईजी रहे। बैक पे बटन पट्टी नहीं बना रही मैं। और ये देखें, ये हो गई ना हमारी जो है ना। अब देखें, अब मैं बता रही हूँ कि मैंने बैक को इस तरह से क्यों स्टिच किया था। अब देखें, इसकी जो साइडें हैं ना वो आड़ी आ रही है। अब बैक के दोनों पल्लों को हमने कैसे स्टिच करना है कि उसकी जो आड़ी साइडें हैं ना उनको आपस में आप स्टिच कर लें ताकि उसकी साइड फिटिंग की तरफ सीधी साइड आनी चाहिए। फ्रंट की आड़ी आ रही है तो बैक की सीधी साइड आनी चाहिए साइड फिटिंग की तरफ, ठीक है। मतलब कि बैक की जो आड़ी साइडें हैं उनको सेंटर में से जॉइंट कर दें आप। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। मैं अभी आप लोगों को ना इसको जोड़ के भी दिखाती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको नेक भी बना रही हूँ। नेक बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखें, नेक बन गई सिंपल, जो है ना गोल नेक बनाया है, कुछ भी नहीं किया इसमें। और मेरा मेन मकसद भी इस वीडियो का यही है कि मैं आप लोगों को कलियों की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँ, क्योंकि मैं अगर एक एक चीज़ बताना बैठ जाऊँगी ना तो बहुत लंबी हो जानी है वीडियो। इसको अब आप सेट कर लें ताकि हम आर्म होल वगैरह की कटिंग कर लें, ठीक है। इस तरह से सेट करके बिछा लें। बैक को भी इसके ऊपर अच्छे से सेट करके बिछा लें। अब फ्रंट की साइड जो है ना वो आड़ी कलियां हैं और बैक की जो साइड फिटिंग की तरफ है वो सीधी कलियां हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 इंच इसका मैं शोल्डर रख रही हूँ। 5 इंच पर ही हाफ इंच डाउन करने के बाद 5 इंच पर ही मैं इसका आर्म होल कटिंग करूँगी। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप 6 इंच पर कर लीजिएगा, ठीक हो गया। और अब इसकी चेस्ट की मेजरमेंट 14 इंचज़ है जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पे वेस्ट की मेजरमेंट्स में रख रही हूँ 13 इंचज़, ठीक है। बाकी नीचे आपने इसको जो है ना इसी तरह आड़ी कटिंग करके फिनिशिंग दे देनी है, ठीक है जी। यहाँ तक मैंने आप लोगों को कटिंग तक सारा मेथड जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अच्छे से समझा दिया है। अब जो है ना सिंपली इसकी साइड फिटिंग वगैरह कर लें और नीचे से दामन की फोल्डिंग वगैरह कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक शो करवाती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि स्टिच होने के बाद ये किस तरह का लगेगा, ठीक है जी। यहाँ पे कट्स वगैरह आपने अच्छे से लगा लेने हैं और नीचे से भी आपने अपनी बच्ची की मेजरमेंट्स अगेन करके और जितना भी आड़ी टेढ़ी, क्योंकि कलियां लगती हैं तो छोटी बड़ी होती ही हैं, तो सारी को जो है ना अच्छे से कटिंग करके और इक्वल कर लेना है। ये देखें, मैं अच्छे से जो है ना इसको ट्रिम कर रही हूँ ताकि हमारी फ़्रॉक की प्यारी सी फिनिशिंग आ जाए। और यहाँ पे जी हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। अब सिंपली साइड फिटिंग और स्लीव्स लगानी है वो आप लगा लीजिएगा। मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक शो करवाती हूँ इसकी। चेक करें जी इसकी फ़ाइनल लुक कितनी हसीन कोई प्यारी सी लुक आई है और कट कितना प्यारा आया है। देखें, चेक करें। इस तरह की कटिंग अगर आपने कर ली ना अच्छे से
तो यकीन माने बहुत प्यारी जो है ना कट के साथ आपकी फ़्रॉक रेडी होगी, बहुत प्यारी फिटिंग के साथ। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अब फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पे जी हमारी फ़्रॉक माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो बहुत प्यारी और अच्छे खासे फ्लेयर के साथ रेडी हुई है ना, तो बहुत और ज़्यादा प्यारी लग रही है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी ये बैक भी चेक कर लें, देखिए कितनी प्यारी लग रही है बैक से भी। अभी जो है ना इसमें मैंने ओवरलॉक वगैरह करवाना है तो वो करवाऊँगी। अभी इसको जो है ना मैंने थोड़ी और फैंसी लुक देनी है, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे कलियाँ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि देखें 8 कलियाँ पूरी एक साइड पे आई हैं। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर मस्ट किया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।